प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की रमणीय सुबह आप सबको मुबारक हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम आज इस सुबह को देख पा रहे हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हुए एक नए दिन में हमने प्रवेश किया है। आज तुम्हें प्रभात मिला है इसलिए तुम मंगल गीत आज तुम्हें प्रभात मिला है इसलिए तुम मंगल गीत गाओ। ये प्रभु का अनुग्रह है इसलिए तुम उत्सव मनाओ। ये प्रभु का अनुग्रह है इसलिए तुम उत्सव मनाओ। कल हो ना हो आज तुम्हारे पास है इसलिए जीवन को आनंद से भर लो। प्रभु के कीर्तन गाओ। चिंताओं तनावों को छोड़कर हर मानव को सुसमाचार सुनाओ। इस मकसद के साथ, इस उद्देश्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। और इस प्रेयर वर्शिप में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। और हम इन दिनों में एवरी थर्सडे हम प्रार्थना के साथ लाइव वर्शिप पर मिलते हैं सुबह इस समय। और हमारा प्रयास है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रार्थनाएं हमारी परमेश्वर तक पहुँचें और परमेश्वर इन प्रार्थनाओं का उत्तर दे, क्योंकि इस समय दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, हम प्रभु के साथ आनंदित होकर, खुश होकर इस सुबह को प्रार्थना में व्यतीत करें। आप लोग आएँ। मैं डेविड साहब आपका स्वागत करता हूं कि आप इस समय हमारे साथ आराधना में सम्मिलित हैं और भी लोग परमेश्वर के इस वचन को सुनने के लिए, इस प्रार्थना उत्सव में शामिल होने के लिए हमारे साथ आएँ, ताकि हम उनके साथ आनंद करें, प्रार्थना करें। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। शालोम एवरीवन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वास्तव में यीशु ने अपना खून बहा के हमें बचाया है। यीशु ने अपनी जान देकर हमें जिंदगी बख्शी है। और मेरे प्रियो, जैसा कि परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपसे और मुझसे बातें करता, वचन कहता है कि सदा आनंदित, निरंतर प्रार्थना करते रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय के इन 16, 17, 18 वचनों के द्वारा आज की सुबह परमेश्वर ने मुझसे बातें की। और इस बात के द्वारा हम एक बात जान लेते हैं कि इसमें हमें 3 बातें नजर आती हैं। प्रभु चाहता है कि हम सदा आनंदित रहें, सदा हम खुश रहें। क्यों? क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन से हमारे आनंद के रूप में दिखाई देती है। शैतान हमें खुश रहने नहीं देना चाहता। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि हम खुश होकर अपने जीवन को व्यतीत करें, लेकिन वो हमें नेगेटिव बातों के द्वारा, वो हमें तमाम प्रकार के पारिवारिक सतावों के द्वारा, उलझनों के द्वारा, बाहरी उपद्रव के द्वारा, तमाम बीमारी परेशानियों के द्वारा हमें हमेशा गुमराह करता है और अपने विश्वास से विमुख होने के लिए हमको एक टोचना देता है, एक चुभन महसूस कराता है, शूल महसूस कराता है। लेकिन हमें आनंदित रहना है, हर परिस्थिति में महिमा का गान करना है। और यही मसीह यीशु के विश्वास का प्रमाणीकरण है हमारे जीवन से, कि हम हर परिस्थिति में ये कहते हैं कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं।
क्यों? मैं धन्यवादित इसलिए हूं कि मैं आंखों से देख सकता हूं। मैं धन्यवादित इसलिए हूं कि मैं हर भोज्य पदार्थ खा सकता हूं, हर खाद्य सामग्री को खा सकता हूं। मैं धन्यवादित इसलिए हूं कि मेरे पास रहने का स्थान है। मैं धन्यवादित इसलिए हूं कि मेरे दोनों हाथ पैर सलामत हैं। मेरे पास धन्यवाद के आज की सुबह कई विषय हैं, लेकिन हम अपनी फेहरिस्त प्रभु के सामने सिर्फ उन बातों की रखते हैं जो हमें चाहिए। क्यों ना हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप आएं और एक अच्छी प्रार्थना हम परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें। और जब पवित्र आत्मा उन कटोरों को भरकर परमेश्वर के सामने खड़ा हो जाएगा और कुरनेलियस के समान आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। और वचन बताता है इस विषय पर कि जब कुरनेलियस जो है वो बहुत दान दिया करता था, बहुत मददगार था, सूबेदार, पलटन का सूबेदार था, एक आर्मी ऑफिसर था, लेकिन वो बहुत दीन और नम्र व्यक्ति था, बहुत अच्छा इंसान था। और ये उसका मसीह प्रमाणीकरण था जीवन का। ये उसके जीवन से प्रमाणित होता था कि मसीह यीशु की उपस्थिति उसके जीवन के अंदर है। और यही कारण हुआ कि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके दान और प्रार्थनाएं स्वीकार्य हुई। क्यों? क्योंकि नम्रता और प्रेम के साथ खुश होकर उसने वह कार्य किया। मेरे प्रियो, आज मेरे अजीजों, हमारे जीवन में यह सोचनीय बात है कि हम प्रभु के सामने कितने धन्यवादित हैं। क्या आज हमारे पास शुक्रगुजारी के विषय हैं? क्या आज हम कह सकते हैं कि मैं सुबह सोकर उठ गया, मेरे पास जीवन है, मैं प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए, आपने मेरे ऊपर यह अनुग्रह किया कि मेरे हृदय में स्पंदन है, मेरी सांसें चल रही, मेरी रक्तम वाहिकाओं में मेरे रक्त का प्रवाह लगातार हो रहा है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं हर बात में प्रभु का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद करते हैं। अभी मैं आपको एक गवाही इस बीच में बताना चाहता हूं। अभी हमने जब अपने घर में नए मकान में शिफ्ट किया 20 मई को, और उसके बाद लगभग 2-3 महीने का बिल पेंडिंग था, जिसकी रीडिंग के आधार पर मैंने जब उसको एक जोड़ा, उसको कैलकुलेट करा, तो वह बहुत ज़्यादा था। लेकिन जब SMS आया तो बहुत कम पैसे का आया। दिस इज़ द फेवर ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि हमने उस में आशीष पाई। हमने उस बात में आशीष पाई कि प्रभु आपने मेरे लिए फेवर किया ऐसे समय पर जब चारों तरफ से सारे रिसोर्स बंद हैं, हम परेशान थे। यहाँ पर डिस्कनेक्शन के वार्निंग मैसेज आ चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। चाहे फाइनेंसेस के सताव हो, चाहे बीमारियों के सताव हो, चाहे किसी भी प्रकार के कर्ज के सताव हो, चाहे कोई समस्या बड़ी हो, परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। और यदि वास्तविक रूप से आपके पास एक अच्छा शुक्राना परमेश्वर के लिए है, तो तय मानिए परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है, परमेश्वर आपके आगे चल रहा। वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 31 अध्याय के 8वें वचन के अनुसार, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, मैं न तुझे धोखा दूंगा न छोड़ दूंगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। मन हमारा कच्चा कब होता है? जब हम डर जाते हैं। डर कब जाते हैं? जब हम ईश्वर पर विश्वास करना छोड़कर अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने लगते हैं, जब हम अपने मस्तिष्क को चलाना शुरू कर देते हैं, अपने विश्वास को खो देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन नीति वचन 3 अध्याय के 5वें वचन के अनुसार कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। बड़ा हम समझ का ही सहारा लेते हैं हमेशा। हम कहते हैं वो तो ठीक है, वो लिखी हुई बात है, हम अपनी समझ से अपनी समस्या का समाधान करेंगे, और इसीलिए हम समस्या के जाल में अंदर तक और फंसते चले जाते हैं। जितना हम उस जाल को सुलझाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उस जाल में उलझते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मस्तिष्क का सहारा लेकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मस्तिष्क चलाना नहीं चाहिए, लेकिन रचनात्मक कार्यों में चलाना चाहिए। जहां मस्तिष्क चलना बंद हो जाए वहां छोड़ देना चाहिए। यही आपके विश्वास की पराकाष्ठा है। और ये फेथ यदि आपके पास है, सच मानिए परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि
वचन कहता है इब्रानियों 11 अध्याय के 6वें वचन के अनुसार कि बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट बिलीव वी कांट प्लीज टू गॉड। बिना विश्वास के हम उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, उसे खुश नहीं कर सकते। दान दक्षिणा चढ़ावा यह सांसारिक बातें हैं और इन सांसारिक कृत्यों के द्वारा आप स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं, कुछ चंद लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, समाज के अंदर अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को हम विश्वास, प्रेम, धन्यवाद, प्रार्थना, वचन के द्वारा ही प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है और सब कुछ उसी का है। इसलिए इस बात के मुखालते में मत रहिए कि आप परमेश्वर को धन चढ़ाएंगे या आप उसके लिए कोई जीर्णोद्धार करेंगे, आप उसकी इमारतों का निर्माण कराएंगे। इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का अनुसरण करना होगा। हमें अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना होगा और परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए स्वयं को हमें पहले खाली करना होगा, सांसारिक चिंताओं से, सांसारिक शोक से, सांसारिक तनावों से और उन सब बातों से खाली करके हमें कहना होगा, प्रभु मैं आप पर निर्भर हूं और इसलिए मैं आनंदित हूं, धन्यवादित हूं, प्रार्थना में हूं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलें और आज के जो विषय हैं, नंबर 1 हम प्रार्थना करेंगे आज सबसे पहले तो कोरोना संकट के लिए जो विश्व के अंदर इस समय व्याप्त है और जिसके कारण एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है और लोगों के पास इस कोरोना काल के अंदर स्पेशली प्रार्थना करिए इंडिपेंडेंट पास्टर्स के लिए जो सिर्फ परमेश्वर की ओर आस लगाए हुए हैं, जिन्हें परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना दे रहा है। सेकंड हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके रोजगार बंद हो गए हैं। तीसरा हम प्रार्थना करेंगे, और भी अन्य विषय ऐसे हैं, यदि आपका कोई विषय है तो आप उसे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में ताकि वो हमें पता चल जाए और हम जब तक स्तुति करते हैं उस बीच में हमें आपका प्रार्थना निवेदन मिल जाएगा तो हम उसे शामिल कर सकेंगे अपनी प्रार्थना में। और निश्चित रूप से ये सुबह की प्रार्थना जो हमने हर थर्सडे को प्लान की है और परमेश्वर की ओर से है कि हम इस प्रार्थना लाइव वर्शिप के द्वारा निश्चित रूप से प्रभु की महिमा करने जा रहे हैं। तो यदि आपके पास कोई विषय है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे और आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ें। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें।
प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे जीवते महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर मनोरम सुबह के लिए। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हम सब जीवित हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। प्रभु हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपका वंदन करते हैं प्रभु। और उस समय प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए अपने निवेदनों को आपके सन्मुख इस विश्वास के साथ लाते हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है, तब आकर तुम मुझको पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। प्यारे परमेश्वर, हम आपके निकट आते हैं। संसार की विलासता, संसारिकता, संसार के पाप, तमाम प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, घमंड को त्याग करके प्रभु आपके कदमों में अपने सर को झुकाते और प्रार्थना करते हैं, मेरे परमेश्वर आप अनुग्रह करना। विशेष प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु इस समय इस कोरोना महासंकट के लिए। ये कोरोना काल चल रहा है प्यारे परमेश्वर, जो लोग प्यारे परमेश्वर कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बीमारी की अवस्था में अस्पतालों में करा रहे, उनकी कराहों को सुन और उन्हें चंगाई बख्श। और प्यारे परमेश्वर, जो लोग क्वारंटीन हैं उनकी रक्षा कर, और प्रभु जो लोग नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं, उन तक इस वायरस को पहुंचने से रोक और अपने कोप को प्रभु शांत करें। हम प्यारे परमेश्वर आपसे गुहार करते हैं, निवेदन करते हैं मेरे प्रभु कि आप अपने आशीर्वाद के द्वारा इस प्रकोप को शांत कर दीजिए और होने दीजिए प्रभु कि लोगों का जीवन पूर्णता पूर्व अवस्था में आ सके, वे अपने कामों का आरंभ कर सकें, वे अपने कामों को शुरू कर सकें। और प्यारे प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं हर इंडिपेंडेंट पास्टर्स के लिए, जिनके पास कहीं से कोई फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, सपोर्ट नहीं है। प्रभु उन पास्टर्स की आप सुधि लीजिए प्यारे परमेश्वर, जो प्रतिदिन आपकी ओर देखते रहते हैं, आपकी ओर आस लगाए रहते हैं। उन पर प्रभु आप कृपा करें। मेरे प्रभु, हम विनती करते हैं कि आप आशीर्वाद दें और प्रभु हर एक ऐसे जन के लिए आपकी ओर से भली योजना प्रकट होने पाए। ओ प्रभु, हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, विनती करते हैं आप हर एक को संभालें। और प्यारे परमेश्वर, उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो प्यारे परमेश्वर देश विदेश में रहते हैं, और प्यारे प्रभु इस बीमारी के कारण जिनका जीवन प्रभावित हुआ है, जिनके व्यवसाय प्रभावित हुए हैं, बिजनेस डिस्टर्ब हुए हैं, ओ प्रभु उनको भी आप अपनी पूर्वावस्था में लेकर आए। और प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं विश्व के कोने कोने में प्रभु जो आपके विश्वासी प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लोग प्रभु जी खड़े हुए हैं, उनकी प्रार्थनाओं पर सुधि ले। और प्यारे परमेश्वर, अपना कान लगा। प्यारे प्रभु जी, हम आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि आपकी ओर से हर एक बातें भलाई को उत्पन्न करें, और प्रभु हर एक आपके जन आशीर्वाद पाएं। और प्रभु धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि जो इन दिनों में प्रभु जी ऑनलाइन सर्विसेज हम दे रहे हैं, प्रभु इसके द्वारा भी आपकी बड़ी महिमा होने पाए। और प्रभु इसके लिए और लोगों को जोड़, ताकि प्यारे परमेश्वर ये वचन, ये प्रार्थना सभाएं प्यारे प्रभु आपके नाम में आशीषित हो सकें। हम धन्यवाद के साथ सारा आदर, महिमा और गौरव प्रभु आपको देते हैं, और ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी प्रार्थनाओं में निरंतर स्मरण रखें। यह समय में पास्टर्स को याद रखें, अपनी कलीसिया को याद रखें, और हम आपसे अपील करते हैं कि प्रभु के सेवकों के लिए आप अपना हाथ खड़ा करें, क्योंकि हम सारे सेवक सिर्फ आसमान की ओर देख रहे हैं, और आसमान का खुदा आपसे बातें करे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज का दिन आपके लिए मुबारक हो।